वेस्ट बंगाल सुंदरबन में एक मार्शलैंड है जो हमेशा से अपनी रहस्यमय घटनाओं के लिए चर्चा का विषय बना रहा है और साथ ही साथ यहाँ के मछुआरे अक्सर अजीब और डरावनी घटनाओं का जिक्र करते हैं। वहाँ के लोकल्स ये बताते हैं कि दिन ढलने के बाद वो लोग यहाँ पर नहीं जाते क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक रोशनी को हवा में तैरते देखा है जो उनकी तरफ आती है और उन्हें खींच कर स्वयं की गहराइयों में ले जाती है और मार देती है। आज हम राजीव नाम के एक मछुआरे की बात करने जा रहे हैं जो इस रहस्य को जानने के लिए सफर पर तो निकला, लेकिन उसके साथ आगे जाकर कुछ ऐसा हादसा हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। राजीव सुंदरबन के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वो अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ा करता था। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा होकर एक बहुत बड़ा मछुआरा बनेगा और अपने पिता के साथ साथ अपने गांव वालों की भी मदद करेगा। लेकिन उसकी जिंदगी में एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। राजीव के पिता अक्सर उसको एक चीज बताया करते थे कि मार्शलैंड के कुछ एरियाज में कुछ अजीब रोशनियां अक्सर दिखाई देती हैं, जो एक बहुत ही बड़ा श्राप है। और राजीव इन सारी बातों को नहीं मानता था। वो हमेशा इन सब बातों को एक पुरानी कहानी समझता था। एक बार राजीव के पिता बीमार थे तो वो फिशिंग करने नहीं जा पा रहे थे, तो राजीव ने अकेले ही फिशिंग करने जाने का फैसला किया और बोट लेकर वो स्वैम्प में निकल गया। और एक जगह एक बढ़िया सा स्पॉट देखने के बाद उसने वहां पर अपनी बोट रोक ली और स्वयं को बीचों बीच अपना नेट फेंकने लगा। वो नेट फेंक ही रहा था, लेकिन तभी उसने वहां पर एक रोशनी देखी जो उसको थोड़ी दूर पे दिखाई दे रही थी। उस समय राजीव के दिमाग में अपने पिता और गांव वालों की बातें दिमाग में दौड़ने लगी, क्योंकि वो एक गोल रोशनी थी और हवा में तैर रही थी और वो रोशनी धीरे धीरे राजीव के पास आ रही थी। लेकिन राजीव अभी भी इस चीज को मानने के लिए रेडी नहीं था। उसने सोचा हो सकता है किसी और मछुआरे की बोट हो जिसकी लैंटर्न उस पर लटकी हुई हो। लेकिन जैसे ही वो रोशनी उसके करीब आई तब उसने देखा कि वो जो रोशनी थी वो उसके मुंह के एकदम पास आ गई थी और एक शक्ल में बदल गई। ये सब देखकर राजीव बहुत ज्यादा डर गया। उसने मुड़ना चाहा लेकिन वो मुड़ नहीं पाया और उसके आसपास की हवा भरने लगी और उसके आसपास से कई सारे डरावनी चीखें आने लगी। वो बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी उन चीखों के बीच में से एक आदमी की आवाज आती है। राजीव उस आवाज को सुनने के बाद इतना ज्यादा डर गया कि उसने बोट को चलाना ही छोड़ दिया। वो डर के मारे बस वहां पे बैठ गया। राजीव ने अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाया और स्वयं का पानी उसको समेटकर अपनी गहराइयों में ले गया। अगली सुबह राजीव के पिता और गांव वालों ने राजीव की बोट को स्वयं के किनारे देखा, लेकिन राजीव का कोई भी पता नहीं था। उन लोगों ने राजीव को बहुत ढूंढा, लेकिन राजीव का कोई पता नहीं चला। आज भी गांव वाले यही मानते हैं कि राजीव को अलिया गोस्ट लाइट्स ने अपनी स्वयं की गहराइयों में ले जाकर मार दिया। दोस्तों कहते हैं कि सुंदरबन के लोग आज भी अलिया गोस्ट लाइट्स का सच नहीं जान पाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये कोई नेचुरल फिनोमिनन है या फिर उन लोगों की आत्मा जो इस स्वैम्प के अंदर डूब के मर गए? दोस्तों हो सकता है ये राज कभी सॉल्व ना हो, क्योंकि जिसने भी इस राज को सॉल्व करने की कोशिश की है और वहां पर गया है वो कभी वापस नहीं आया। आपको क्या लगता है, क्या है अलिया गोस्ट लाइट्स का सच? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बी अलर्ट एंड बी सेफ।